भगवान शिव कहते हैं कौन सी स्त्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम कहानी आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है। ये कहानी आपके लिए एक नई जानकारी और बहुत अच्छी सीख देकर के जाएगी। मित्रों, इस कहानी में आज का टाइटल है, आज का विषय है कि भगवान शिव कहते हैं कि कौन सी स्त्रियों पर पुरुष के लिए भरोसा नहीं करना चाहिए। वह कौन सी स्त्रियां हैं जिस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस विषय को लेकर के आपको समझाने का प्रयास हम करेंगे कि कौन सी स्त्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपसे निवेदन है, आप हमारी इस कहानी के लिए पूरा ही सुने, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि अधूरी कहानी यदि आप सुनेंगे तो आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाएगी, और जब आपको पूरी तरह से जानकारी हासिल नहीं हो पाएगी तो आपका ये ज्ञान, आपकी ये शिक्षा किस काम की है। आप नहीं जान पाएंगे कि कौन सी स्त्रियों पर इंसान के लिए भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी कहानी को, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ही सुनें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव में संवाद छिड़ गया। किस बात को लेकर के माता पार्वती और शिवजी में संवाद छिड़ा? दोस्तों, संवाद इस बात को लेकर के छिड़ गया क्योंकि माता पार्वती जो थी भगवान शिव से कहती थी कि हे प्रभु, मनुष्य के लिए जो सुख मिलता है उस सुख में सबसे बड़ा हाथ जो है स्त्री का होता है, क्योंकि स्त्री के वजह से ही मनुष्य को सुख मिलता है। स्त्री की वजह से ही उस पुरुष के घर में कई प्रकार की खुशियां आती हैं, और जब पुरुष जो है कामयाबी के रास्ते पर जाता है ना, तो भी स्त्री की वजह से ही आगे जाता है। स्त्री की वजह से ही परिवार में, घर में प्रेम होता है। अतः स्त्री की वजह से ही पुरुष के लिए अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं। दोस्तों, माता पार्वती के ऐसा कहने पर जो है भगवान शिव इस बात पर सहमत नहीं थे। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, तुम जो कह रही हो वो सत्य है, लेकिन हर स्त्री ऐसा करने में सक्षम नहीं होती। हर स्त्री की वजह से पुरुष के लिए सुख नहीं मिलता। हर स्त्री की वजह से पुरुष के घर में धन की वृद्धि नहीं होती। प्रत्येक स्त्री की वजह से मनुष्य कामयाबी के रास्ते पर नहीं जाता, क्योंकि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो भरोसा करने के लायक नहीं होती, और उन स्त्रियों की वजह से मनुष्य जो है निर्धन भी हो जाता है और उसके जीवन में कई प्रकार के दुख आ जाते हैं। दोस्तों, इसी बात को लेकर के माता पार्वती और शिवजी में संवाद छिड़ गया था। पार्वती जो है शिवजी की ये बात मान नहीं रही थी, और इधर भोले बाबा भी जो थे वो भी पार्वती की बात पर सहमत नहीं हो रहे थे। जब शिवजी ने समझ लिया कि हमारी देवी पार्वती ऐसे मानने वाली नहीं है, तो भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आइए हम तुम्हारे लिए एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को यदि आप सुनेंगी तो आप समझ जाएंगी कि प्रत्येक स्त्री की वजह से मनुष्य के लिए सुख नहीं मिलता है, और हर स्त्री भरोसा करने के लायक नहीं होती है। पार्वती ने कहा, प्रभु वो कैसे? तब भगवान भूतनाथ कहते हैं कि देवी इस कहानी को सुनिए, आपकी सारी शंका का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, भगवान शिवजी देवी पार्वती के लिए कहानी सुनाने लगते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक समय की बात है, किसी नगर में एक किसान रहता था। अपनी पत्नी के साथ ही बड़ा ही खुश था। वह किसान और पत्नी में बहुत प्रेम था, अपार प्रेम था। किसान अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था, और इसी प्रेम की वजह से उनके घर में धन की वृद्धि होती चली जा रही थी। अनेक प्रकार की खुशियां किसान के घर में आती जा रही थीं, और वह किसान बड़ा ही खुश था। उसके पास खेती भी थी,
वह किसान अपनी पत्नी को लेकर के बहुत ही प्रेम से खेती किया करता था। उसके खेत में बहुत अच्छी फसल भी होती थी, बहुत सारा अनाज पैदा होता था, जिसके कारण उनके घर में धन बढ़ता ही चला जा रहा था। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर कोई भी पुरुष, कोई भी इंसान अगर कामयाबी की ओर बढ़ता है, उसके घर में धन की वृद्धि होने लगती है, घर में पैसा आने लगता है, आपस में प्रेम बढ़ने लगता है पति पत्नी में, तो जो दोस्तों पड़ोसी लोग होते हैं उनको ऑटोमेटिकली जलन हो जाती है, यानी स्वतः ही ईर्ष्या होने लगती है। जिस वजह से किसान के जो पड़ोस में लोग रह रहे थे, वो जब किसान और उनकी पत्नी का ये प्रेम देखते थे, तब उन्हें स्वतः ही जलन पैदा होने लगी। उनके घर में धन की वृद्धि हो रही है, अच्छा अनाज पैदा हो रहा है, ये देख करके चलने वाले लोग जो थे रात दिन जलने लगे। लेकिन दोस्तों, ये भी सत्य है कि प्रत्येक इंसान किसी इंसान की कामयाबी को देख करके उसके अंदर जलन पैदा नहीं होती है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके अंदर खुशी भी होती है। उस किसान और पत्नी के प्रेम को देख करके कुछ लोग ऐसे थे जो बड़े खुश हो रहे थे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जो लोग किसान और उसकी पत्नी के प्रेम को देख करके, उसकी वृद्धि को देख करके, कामयाबी को देख करके उनके अंदर जो प्रसन्नता हो रही थी, तो उस खुशी को लेकर के वह लोग जो थे वहां के राजा के पास में पहुंच जाते हैं और राजा से जाकर के सारी बात कहते हैं कि महाराज, जो अपने नगर में किसान अपनी पत्नी के साथ रहता है ना, उस किसान और उसकी पत्नी में अपार प्रेम है, बहुत प्रेम है, जिस कारण उनके घर में धन की वृद्धि हो रही है, उसके खेत में बहुत ज्यादा अनाज पैदा हो रहा है, सारे सुख उसके घर में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। दोस्तों, राजा ने जब किसान की ये चर्चा सुनी तो राजा बड़ा ही खुश हुआ। राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा कहने लगा, ठीक है, हमें खुशी है कि हमारे नगर में एक किसान इतना प्रेम अपनी पत्नी से करता है, आपस में इतना प्रेम है, जिसके कारण उनके घर में धन की वृद्धि हो रही है और उनके घर में सुख आ रहा है। दोस्तों, राजा को बहुत खुशी हुई। फिर दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। ढिंढोरा इस बात को लेकर के पिटवाया, राजा ने कहलवा दिया कि हमारे नगर के जितने भी रहने वाले व्यक्ति हैं, जितने भी घर हैं, अपने अपने घर में सब घी का दीपक जलाएंगे। यही सूचना घर घर में भेजने के लिए राजा ने अपने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। दोस्तों, वही हुआ, जब रात होती है तो सभी नगर के वासी जो हैं अपने अपने घर में घी का दीपक जलाने लगते हैं। जब रानी ने देखा कि प्रत्येक घर में राजा साहब ने दीपक घी के जलवाए हैं, तो रानी पूछती हैं अपने राजा से कि हे महाराज, हे स्वामी, आपने पूरे नगर में घर घर में घी के दीपक क्यों जलवाए? तब राजा अपनी पत्नी से कहता है कि रानी, तुम नहीं जानती, देसी घी का जो दीपक जलाया जाता है वो प्रेम की निशानी होती है, प्रेम का प्रतीक होता है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे राज्य में प्रत्येक घर में आपस में कलह हो, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो। हम यही चाहते हैं कि इस घी के दीपक को देख करके, इसके प्रभाव से प्रत्येक घर में पति पत्नी में आपस में प्रेम हो। जिस तरह से किसान अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता है, उसके प्रेम को देख करके हमें बहुत प्रसन्नता हुई है, और इसीलिए हमने अपने नगर के प्रत्येक घर में घी के दीपक जलवाए हैं। दोस्तों, रानी ने कहा, ठीक है महाराज, अच्छी बात है। फिर दोस्तों, राजा जो है अपनी रानी को लेकर के अपने महल के ऊपर यानी अटारी पर टहलने के लिए पहुंच जाता है और रानी से कहता है कि चलो आओ देखें कि किसके घर में दीपक जल रहा है, किसके घर में नहीं जल रहा है, और इस दीपक के द्वारा हमको पता चलेगा कि किस घर में आपस में अधिक प्रेम है और किस घर में पति पत्नी में कम प्रेम है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ये जानने के लिए राजा अपनी पत्नी को लेकर के अटारी पर पहुंच गया और महल के अटा पर जाकर के टहलने लगता है। राजा जो है रानी के साथ आधी रात तक टहलता रहा। राजा कहता है कि देखो, हमारे इस नगर के घर घर में दीपक जल रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, रानी को भी बड़ा खुशी हो रही थी। आधी रात तक राजा अपनी रानी को लेकर के घर घर के दीपकों की ओर देखता रहा, टहलता रहा। लेकिन दोस्तों, जब आधी रात हो जाती है तो राजा देखता है कि पूरे शहर के घर घर के दीपक बुझ गए हैं, अंधेरा हो गया है, केवल किसान के घर में दीपक जल रहा था। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, वह राजा साहब जो है रानी जब देख रहे थे
तो रानी ने देखा कि हे महाराज, पूरे शहर के घर घर के दीपक बुझ गए हैं, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। ऐसा क्यों है? किसान के घर में दीपक क्यों जल रहा है? मालूम है ना स्वामी, केवल स्त्री की वजह से वह दीपक जल रहा है। राजा ने पूछा, वो कैसे? तब रानी कहती है कि हे स्वामी, स्त्री की वजह से दीपक ऐसे जल रहा है क्योंकि उस किसान की स्त्री समझदार है और किसान से अत्यधिक प्रेम करती है, इसलिए दीपक जल रहा है। राजा बोला, हम तुम्हारी बात को नहीं मानते। किसान की पत्नी की वजह से दीपक नहीं जल रहा है, किसान की वजह से दीपक जल रहा है। रानी ने पूछा, वो कैसे? तब राजा भी वही बात कहते हैं कि तुम कहती हो कि किसान की पत्नी समझदार है, वो प्रेम करती है। ऐसा नहीं है, किसान समझदार है और किसान अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करता है, इसीलिए किसान के घर में घी का दीपक जल रहा है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब इसी बात को लेकर के राजा और रानी में झगड़ा शुरू हो गया। बात बढ़ती चली गई। जिस तरह से आप और मुझ में बात बढ़ गई है, आप हमारी बात को नहीं मानती हो, उसी तरह से वह रानी भी राजा की बात को मानने में सहमत नहीं थी। रानी तो ये कह रही है कि नहीं स्वामी, किसान की पत्नी की वजह से दीपक जल रहा है, और राजा कह रहा है कि नहीं, किसान की वजह से दीपक जल रहा है। इस बात को लेकर के लड़ाई जब बढ़ने लगी तो प्रिय दोस्तों, राजा भी समझदार था। राजा ने कहा, रानी, हम लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? इस बात की हम आजमाइश कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि किसान की वजह से दीपक जल रहा है या किसान की पत्नी की वजह से दीपक जल रहा है। रानी सहमत हो गई। रानी ने कहा, ठीक है महाराज, आजमाइश कर लीजिए, उसके बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, अगला दिन जब हुआ तो राजा ने अपने सैनिक को बुलाया और सैनिक से कहा कि तुम किसान के घर पे जाओ और किसान को अकेले में बुला करके उससे कहना कि राजा साहब ने हमको भेजा है और तुम्हारे लिए बहुत सारे हीरा जवाहरात राजा की तरफ से दिए जाएंगे, और यहां तक की ही नहीं, राजा की तरफ से आधा राज्य भी तुम्हें सौंप दिया जाएगा, लेकिन तुम अपनी पत्नी को छोड़ो। दोस्तों, रानी राजा की यह बात सुन रही थी। वही होता है, सैनिक जो है किसान के घर पर जाता है, और दोस्तों उस दिन किसान जो था खेतों पर काम करने के लिए नहीं गया था, वह अपने घर पर ही था। सैनिक किसान के घर के दरवाजे पर पहुंचता है, आवाज लगाता है तो किसान निकल करके आता है। वह सैनिक किसान को अकेले में ले जाता है और कहता है कि देखो किसान भाई, हमें राजा साहब ने भेजा है। किसान पूछता है, बताइए किस बात के लिए राजा साहब ने भेजा है, क्या आदेश है? तब सैनिक कहता है, आदेश नहीं है, राजा साहब ने यह कहलवाया है कि आपके लिए राजा साहब की तरफ से बहुत सारे हीरा जवाहरात सोना दिया जाएगा, और यहां तक की ही नहीं कि यहां का आधा राज्य भी आपको सौंप दिया जाएगा, लेकिन आप अपनी पत्नी को छोड़ दें। ये राजा ने कहने के लिए भेजा है। दोस्तों, जब सैनिक की बात ये किसान सुनता है तो किसान को गुस्सा आ जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, किसान को जब गुस्सा आ गया तो किसान गुस्से में कहने लगा कि सैनिक, अब हम तुमसे गुस्सा करें तो क्या करें? जाओ राजा साहब से कह देना कि ना हमें हीरा चाहिए, ना जवाहरात, ना सोना चाहिए, ना हमें यहाँ का आधा राज्य चाहिए, मुझे तो अपनी पत्नी चाहिए। और दोबारा अगर तुमने हमसे ये कहने की जरूरत की तो समझ लो कि हमसे कोई बुरा नहीं होगा। मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, हमें दौलत और ये राज्य कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, वह सैनिक जो था किसान की बात को सुनकर के चला आता है और सारी बात जो है राजा साहब से कह देता है। जब राजा सुनता है तो राजा रानी से कहता है कि देख लिया रानी, अब तो तुम जान ही गई होगी ना कि किसान अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है, और किसान की वजह से ही वो घी का दीपक रात भर जलता है। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, ऐसे नहीं, इतनी जल्दी फैसला क्यों आप कर रहे हैं? आपने किसान की आजमाइश कर ली, क्योंकि किसान की वजह से ही दीपक जलता है। किसान अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन अब हमको भी तो जांच कर लेने दीजिए कि किसान की पत्नी किसान से कितना अधिक प्रेम करती है। राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम किसान की पत्नी की जांच कर लो। फिर दोस्तों, रानी राजा के समक्ष ही उस सैनिक को वहीं बुला करके कहती हैं कि देखो सैनिक, तुम जाओ और किसान जब घर में ना हो तब किसान के घर पर जाना और किसान की पत्नी से कहना कि हमें तुम्हारे पास यहाँ के राजा की रानी ने भेजा है और तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजा है, और जाकर के तुम कहना कि तुम्हारे लिए हीरा जवाहरात सोना मिलेगा, आधा राज्य भी मिलेगा,
तुम अपने पति किसान के लिए हमेशा के लिए छोड़ दो, आधा राज्य हीरा जवाहरात पाने के लिए राजा के पास में आ जाओ। दोस्तों वही हुआ। सैनिक जो है किसान के घर पर जाता है, देखता है कि किसान घर से बाहर खेतों की ओर जब चला गया तो वह सैनिक किसान के घर पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, किसान की पत्नी निकल करके आती है। तब सैनिक कहता है कि देखिए हमें यहाँ के राजा की रानी ने भेजा है और रानी साहिबा ने एक संदेश भेजा है। किसान की पत्नी कहती है बोलिए रानी साहिबा ने क्या संदेश भेजा है, क्या आदेश है? तब सैनिक कहता है कि देखो रानी साहिबा का आदेश है, क्योंकि आपके लिए रानी साहिबा की तरफ से बहुत सारे हीरा जवाहरात दिए जाएंगे, यहाँ का आधा राज्य भी आपको मिल जाएगा। आप आधा राज्य पाने के लिए राजा के यहाँ चलिए और इसके बदले में आपको अपने पति को मारना पड़ेगा, आपको अपने पति की हत्या करनी पड़ेगी, और जब आप अपने पति किसान को मार दोगी तभी आपके लिए इतनी दौलत, हीरा जवाहरात और आधा राज्य दे दिया जाएगा। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, उस सैनिक की बात को सुनकर के वह किसान की पत्नी बहुत खुश हो गई और उसने सैनिक की बात मान ली और कहा है कि ठीक है, हमें रानी की ये शर्त मंजूर है, हमें हीरा जवाहरात चाहिए और आधा राज्य भी हमें चाहिए, और इसके बदले में जो रानी ने कहा है कि तुम अपने पति को मार दो, उनका मर्डर कर दो, तो मैं उनको मार दूंगी, क्योंकि हम तो अपने पति को बहुत दिन से मारने का विचार बना रही हूं कि हमें किसी न किसी तरीका से कोई बहाना मिल जाए जिससे हम अपने पति को मार दें। अच्छी बात है, हमारा पति भी मर जाएगा और हमें इतनी सारी दौलत भी मिल जाएगी। दोस्तों सैनिक कहता है ठीक है, लेकिन ये काम तुमको आज रात्रि में ही करना है। किसान की पत्नी बोली ठीक है। सैनिक ने पूछा अब ये बताओ, जब तुम अपने पति को मारोगी तो हमको ये पता कैसे चलेगा कि तुमने अपने पति को मार दिया है? तब किसान की पत्नी दोस्तों कहती है कि देखिए जब हम अपने पति को मारूंगी तब तुम देख लेना कि जो मेरे घर पे दीपक जलता है, जो प्रतिदिन रात भर दीपक जलता है, वो दीपक बुझ जाएगा, और जब दीपक बुझ जाए तब तुम समझ लेना कि किसान का वध हो चुका है। दोस्तों सैनिक ये सारी बातें सुनकर के और तुरंत रानी के पास आता है जहां राजा पास में बैठे हुए थे। सारी बात जब आकर के रानी से कहता है तो राजा को बड़ा दुख होता है। राजा कहता है रानी से, क्यों रानी, तुमने ये किस तरह से आजमाइश की है? ऐसे आजमाइश नहीं करना चाहिए। किसान को तुमने मरवाने का प्लान बना लिया, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पत्नी किसान को मार दे। दोस्तों ये जान करके रानी को बड़ा दुख हुआ। रानी अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगी और कहने लगी राजा साहब अब मैं क्या करूं, मुझसे तो गलती हो गई है, वो स्त्री उस किसान को जरूर मार देगी जब उसने कह दिया है। दोस्तों तब राजा कहता है घबराइए नहीं। राजा अपने कुछ सैनिकों के लिए बुलाता है और कहता है कि जाओ आज रात्रि में उस किसान के घर पर जाओ और चारों ओर छिप जाना, क्योंकि वह किसान की पत्नी जो है उस किसान का वध करने वाली है, उसको मारने वाली है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी रानी की वजह से, हम लोगों की वजह से उस किसान की हत्या हो जाए। और जैसे ही वो किसान की पत्नी अपने पति को मारने के लिए चले तो तुम उस किसान के लिए बचा लेना। दोस्तों वही हुआ। इधर जब शाम होती है तो राजा के आज्ञा अनुसार, आदेश अनुसार कुछ सैनिक जो हैं वो किसान के घर पर पहुंचते हैं, और शाम के समय जब किसान के घर पर पहुंचे, अंधेरा पूर्ण तरह से हो नहीं पाया था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था, और जाकर के जब वो किसान की छत पर चढ़े तो क्या देखा है कि वह किसान मरा पड़ा हुआ है। और जब किसान को मरा हुआ देखा तो सैनिक गए और जाकर के उस किसान की पत्नी से पूछा, अरे ये तुमने अभी मार दिया है, और तुम तो इसको रात में मारने वाली थी। तब किसान की पत्नी कहती है मैंने तो इसका काम तमाम दिन में ही कर दिया था, मैंने इसको दिन में ही मार दिया था। उस सैनिक से कहा कि जब तुम हमको ये सूचना देकर के गए थे, उसके थोड़ी देर के बाद में हमारा पति घर पर आया और हमने इसको मार दिया। दोस्तों सैनिकों को बड़ा दुख हुआ। सैनिक तुरंत लौट करके राजा के पास में आते हैं और कहते हैं कि उसने तो दिन में ही किसान की हत्या कर दी थी। दोस्तों तब राजा साहब कहते हैं उन सैनिकों से जाओ उस किसान की पत्नी को पकड़ करके लाओ। सैनिक किसान की पत्नी को पकड़ करके लाते हैं और कहते हैं कि तूने ये क्या किया, अरे तेरा ये पति किसान तुझसे कितना प्रेम करता था और तूने थोड़े लालच के पीछे अपने पति को ही मार दिया। तेरा पति लालची नहीं था, तेरा पति तुझसे दिल से प्रेम करता था
और तूने ऐसा अनर्थ कर डाला, तूने थोड़े से लालच के पीछे, थोड़ी सी धन के पीछे तूने अपने पति को ही मार दिया, तूने अपने स्वाग को ही मार दिया। धिक्कार है तुझ जैसी स्त्री के लिए। दोस्तों, राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने उस किसान की पत्नी के लिए हमेशा के लिए जेल में डलवा दिया, हमेशा के लिए कारागार में बंद करवा दिया। दोस्तों, इधर राजा रानी जो थे बड़ा दुखी होते हैं। राजा कहते हैं, रानी तुम्हारी इस तरह की अजमाइश ने एक भोले भाले किसान की हत्या करवा दी। रानी हाथ जोड़ करके राजा से क्षमा मांगती हैं। दोस्तों, रानी कहती हैं कि माफ करना स्वामी, आज हमें पता चल गया है कि वो घर का जो दीपक रात भर जलता था वो किसान की वजह से ही जलता था, इस स्त्री की वजह से नहीं जलता था। रानी कहती है, स्वामी ऐसी स्त्रियों पर कभी मनुष्य को भरोसा नहीं करना चाहिए जो स्त्रियां लालच में आकर के अपने स्वाग को ही मार डालें। आज हमें खेद है, हमारी वजह से ही किसान की हत्या हो गई। दोस्तों, राजा रानी बड़े दुख होते हैं। इधर भगवान शिव समझाते हैं कि हे देवी पार्वती, अब तो तुम समझ गई ही होगी कि कौन सी स्त्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और कौन सी स्त्रियों पर भरोसा करना चाहिए। किन स्त्रियों की वजह से पुरुष कामयाबी के रास्ते पर जाता है और घर में खुशियां आती हैं, और किन स्त्रियों की वजह से पुरुष जो है महाकंगाल हो जाता है और उसके घर में दुख ही दुख आने लगता है। क्योंकि देवी पार्वती, तुम नहीं जानती, जो स्त्रियां लालची होती हैं, जो थोड़ी दौलत के पीछे उनके अंदर लालच हो जाता है, तो ऐसी स्त्रियों पर कभी भूल करके भी भरोसा पुरुष के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि लालची स्त्री का जो व्यक्ति भरोसा करते हैं तो वह अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। जिस तरह से किसान की जिंदगी अपनी पत्नी के द्वारा खत्म हो गई और वह पत्नी के द्वारा मार डाला गया। इसलिए पुरुष के सुख में, पुरुष की कामयाबी में, पुरुष के प्रेम में प्रत्येक स्त्री का हाथ नहीं होता है। मैं ये इनकार नहीं करता हूं कि हर स्त्री एक जैसी ही होती है। हर स्त्री एक जैसी नहीं होती है। कोई स्त्रियां ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से घर में खुशियां आती हैं, परिवार में सुख आता है, धन की वृद्धि होती है, और कुछ अधिकतर स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से घर का विनाश हो जाता है, घर में कलह पैदा हो जाती है, और ऐसे भोले भाले इंसानों की भी हत्याएं हो जाती हैं, जिस तरह से उस किसान की पत्नी ने किसान को मार डाला। दोस्तों, भगवान शिव के द्वारा इस कहानी को सुनने के बाद देवी पार्वती समझ जाती हैं और कहती हैं कि स्वामी, तुम सच कह रहे हो कि प्रत्येक स्त्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और इंसान के लिए ऐसी स्त्रियों पर तो कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो स्त्रियां लालची हैं, जिन स्त्रियों के अंदर लालच भरा है। ऐसी स्त्रियों पर पुरुष के लिए कभी भूल करके भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से भोले बाबा ने देवी पार्वती के लिए एक कहानी के द्वारा समझाने का प्रयास किया, और देवी पार्वती जो थीं इस बात को समझ जाती हैं कि कौन सी स्त्रियों पर पुरुष के लिए भरोसा नहीं करना चाहिए, जो दोस्तों हमने इस कहानी में आपको बताने का और समझाने का प्रयत्न किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं प्रिय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।